हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 10th पे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 8 है, 8वां पार्ट। उसके जो अभ्यास का पहला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 1, उसे हम आज इस वीडियो में अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। चित्र में एक संधारित्र दर्शाया गया है जो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो वृत्ताकार प्लेटों को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर बनाया गया है। संधारित्र को एक बाह्य स्रोत द्वारा आवेशित किया जा रहा है। आवेशकारी धारा नियत है और इसका मान 0.15 एम्पियर है। तो 3 पार्ट पूछे हैं, ए बी सी। ए में क्या कह रहा है, धारिता प्लेटों के मध्य विभवांतर परिवर्तन की दर परिकलित कीजिए। एक तो धारिता निकालनी है और दूसरा प्लेटों के मध्य विभवांतर परिवर्तन की दर यानी कि dV/dt परिवर्तन की दर। ठीक है। और बी पार्ट में क्या करें, प्लेटों के बीच विस्थापन धारा ज्ञात कीजिए यानी कि आईडी का मान। आईडी होती है विस्थापन धारा, तो उसका मान पूछ रहा है बी पॉइंट में। और सी में क्या कह रहा है, क्या किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर लागू होता है ना। पूछा कि ये संधारित्र है, इसकी दोनों प्लेटों पर क्या किरचॉफ का नियम लागू होता है। तो सी पार्ट में ये पूछ रहा है। तो चलिए करते हैं इसको। आंसर तो सबसे पहले हम लिखे हैं, दिया है जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है वो हम लिखेंगे पहले। कह रहा है कि संधारित्र 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्ताकार प्लेट। तो ये प्लेटें हैं, इनकी त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे प्लेटों की त्रिज्या यानी कि आर का मान सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग देना पड़ेगा। तो हम इसे लिखेंगे 12 गुणा 10⁻²⁰ मीटर। 10⁻² मीटर का मतलब है कि 12/100। ठीक है। और क्या दे रखा है, वृत्ताकार प्लेटों को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। जो ये दूरी इनके बीच की है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से जो ये दूरी है 5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे प्लेटों के बीच दूरी यानी कि डी का मान 5 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में, तो जब इसको मीटर में बदलेंगे तो इसे 100 से भाग देना पड़ेगा यानी कि 5 गुणा 10⁻² मीटर। ठीक है। और क्या दे रखा है, आवेशकारी धारा नहीं था और उसका मान, जो धारा है जिससे हम संधारित्र को आवेशित कर रहे हैं उस धारा का मान दे रखा है 0.15 एम्पियर। तो हम लिखेंगे आवेशकारी धारा यानी कि आई का मान 0.15 एम्पियर। ठीक है। और पहले पार्ट में क्या करें, धारिता में प्लेटों के मध्य विभवांतर परिवर्तन की दर परिकलित कीजिए। तो हम लिखते हैं ये पार्ट। पहले हम धारिता निकालेंगे, धारिता यानी सी। जब अपन ने चैप्टर पढ़ा था, हम धारिता अच्छी तरह धारिता का सूत्र पढ़ के आए हैं कि धारिता C बराबर A/D होती है। तो हम लिखेंगे डी, ये धारिता का सूत्र होगा। ये इम्पोर्टेंट सूत्र है, आपसे याद कर लेना। सेकंड चैप्टर में भी है और 8वें पार्ट में दोबारा है। तो इसमें हमारे पास एप्सिलॉन का मान है जो कि 8.854 गुणा 10⁻12 होता है। डी का मान दे रखा है प्लेटों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। और जो ए है
और इन प्लेटों का क्षेत्रफल, हमें क्षेत्रफल नहीं दे रखा क्योंकि त्रिज्या दे रखी है, तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे क्योंकि वृत्ताकार प्लेट है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो यहाँ से सी का मान जो जो वैल्यू में क्वेश्चन दे रखी है वो हम इस सूत्र में पुट करेंगे। ए का मान पाई आर स्क्वायर लेना है, तो पाई का मान 3.14 होता है, गुणा आर का मान दे रखा है 12 गुणा 10⁻² मीटर। तो इस सारे का स्क्वायर हो जाएगा गुणा में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 होता है, गुणा 10⁻12। ये तो हम पढ़ के हैं पहले चैप्टर में। बटे में डी का मान देगा 5 गुणा 10⁻² मीटर। ठीक है, तो जब अपन इस पूरे को सॉल्व करेंगे गुणा बा करके, तो हमारे पास जो सी का मान आएगा, यहाँ से सी 80.1 गुणा 10⁻12। फिर तो ये हमारा राइट आंसर होगा संधारित्र की धारिता का। देख लीजिए, और इसी में आगे क्या कह रहे हैं, प्लेटों के मध्य विभवांतर परिवर्तन की दर। तो चलिए इसको करते हैं। तो जब अपन ने चैप्टर पढ़ा था, हमें सूत्र पढ़ के आए धारिता का। धारिता जो धारिता विभव और आवेश के मध्य संबंध बताता है कि धारिता बराबर एम की सी क्यू पर वी होता है। ये संबंध इन तीनों के मध्य होता है। और यहाँ से क्यू बराबर सी, सॉरी बटा नहीं आएगा, ये वी गुणा में चला जाएगा, यहाँ से सी वी हो जाएगा। और जब इस समीकरण का हम अवकलन कर दें समय के सापेक्ष, हम लिखेंगे इस समीकरण का समय के सापेक्ष अवकलन, सॉरी अवकलन करने पर, तो चूँकि हमें dv/dt निकालना है, तो इसलिए हमें अवकलन करना पड़ेगा। dq/dt बराबर, चूँकि c कांस्टेंट होता है, यानी कि जो धारिता होती है c कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा c का c और dv/dt, ये सूत्र होगा। और चूंकि हमें dv/dt पूछा गया है, तो हम c को इधर भेज देंगे, तो यहाँ से dv/dt बराबर dq/dt बटा में उसके c 1/c, ये सूत्र हो जाएगा विभवांतर परिवर्तन की दर। जो पूछा गया है दूसरा पार्ट, प्लेटों के मध्य विभवांतर परिवर्तन की दर पर लिख लीजिए। तो इसका सूत्र आ जाएगा dq/dt इंटू 1/c,
क्योंकि डी क्यू अपॉन डी टी होता है, इसे हम आई से भी लिखते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर, विद्युत धारा, डी क्यू अपॉन डी टी आई होता है, तो हम लिखेंगे आई अपॉन सी। ये दोनों वैल्यू क्वेश्चन दे रखी है, तो हम लिखेंगे डी वी अपॉन डी टी। आई का मान दे रखा है, आवेश की धारा, जो आवेशकारी धारा है 0.15 एम्पियर। और सी का मान अभी अपन ने निकाला है 80.1 गुणा 10⁻⁻12 फेरेड, जो संधारित्र की धारिता हमने अभी प्रकृत की है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो हमारे पास डी वी अपॉन डी टी 1.87 गुणा 10⁻9 वोल्ट प्रति सेकेंड। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो देख लीजिए, तो आगे क्या करें, बी पार्ट में प्लेटों के बीच विस्थापन धारा ज्ञात कीजिए, यानी कि आई डी का मान। चलिए करते हैं बी पार्ट। ये विस्थापन धारा पूछ रहा है, क्योंकि विस्थापन धारा वैसे तो जो अपन ने बाहरी स्रोत लगा रखा है, जिससे हम संधारित्र को आवेशित करें, जो आवेशकारी धारा है, यानी कि 0.15, जो विस्थापन धारा आएगी वो ऐसे 0.15 ही होगी, इसके बराबर ही होगी, है ना। तो हम सॉल्व करते हैं इसके बराबर कैसे होगी, चलिए करते हैं। तो हम विस्थापन धारा का सूत्र पढ़ के आए हैं आई डी का, कि आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये विस्थापन धारा का सूत्र होता है, क्योंकि जो फाई है, फाई ई विद्युत फ्लक्स है यहाँ पे, तो फाई ई को अपन ए ही भी लिख सकते हैं। तो ये मान है जो वो हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ से आई डी का मान एप्सिलॉन नॉट डी ए ई अपॉन डी टी। क्योंकि यहाँ पे ए है वो कांस्टेंट है, तो ए बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आई डी का मान एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी। इसको मान लें समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो ये आई डी है एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और एक बात कि जब अपने चैप्टर पढ़ा था, हमने सूत्र पढ़ के आए हैं कि क्यू बराबर ए एप्सिलॉन नॉट ई होता है, क्यू ई होता है। ये सूत्र जब अपने चैप्टर पढ़ा था, हम पढ़ के आए हैं कि क्यू बराबर है एप्सिलॉन नॉट ई, है ना। तो अगर हम इस समीकरण का अवकलन कर दें समय के सापेक्ष, तो क्या होगा, लिखेंगे समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से डी क्यू अपॉन डी टी, ए और एप्सिलॉन दोनों कांस्टेंट है, इसलिए बाहर हो जाएंगे। यहाँ से बचेगा डी
ई अपॉन डी टी, क्योंकि डी क्यू अपॉन डी टी विद्युत धारा होती है, आवेशों के प्रवाह की दर। तो इसे हम लिखेंगे आई बराबर एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी। समीकरण नंबर 2, क्योंकि देखिए जो एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी है समीकरण 1 नंबर में, और समीकरण 2 में भी एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी है, ये दोनों के पद बराबर हैं, बराबर वाले। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 हो जाएगी, है ना, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी इसमें भी है और एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी है ये इसमें। तो यहाँ से समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 से आई डी बराबर आई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 1/2 से आई डी बराबर आई। ठीक है, कि जो विस्थापन धारा है वो जो परिपथ में आवेशकारी धारा है उसके बराबर ही है। तो जो आवेशकारी धारा का मान 0.15 एम्पीयर था, तो यहाँ से आई डी का मान भी 1.5 एम्पीयर ही होगा। तो ये हमारे बी पॉइंट का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, और आगे के पूछ रहे सी पार्ट में, क्या किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर लागू होता है? तो संधारित्र को जो आवेशित करते हैं तो उसकी प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण इनके मध्य जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। और जिनकी प्लेटों के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सी पॉइंट में कि हाँ, यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर लागू होता है, क्योंकि संधि बिंदु पर मिलने वाली धारा यानी कि आने वाली धारा उससे दूर जाने वाली धाराओं के बराबर होती है। तो ये आप लिख लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। जी हाँ, यहाँ किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर लागू होता है, क्योंकि संधि बिंदु की ओर आने वाली धारा संधि से दूर जाने वाली धारा के बराबर होती है। ठीक है, तो थैंक यू।